जो बोले सोनेहाल। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी। ओम गम गणपतये नमो नमः। ओम पूज्य सद्गुरुदेव दिवंगत शास्त्री श्री रघुनाथ पराशरस्य चरण कमलेभ्यो नमः। पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर श्रीयुत उत्तम प्रसाद गौड़स्य चरण कमलेभ्यो नमः। पूज्यौ माता पितरौ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम वंदे शारदां बीणा विशारदां। नमन करता हूँ माँ शारदा सरस्वती के चरणों में। मैं कवि हेम शर्मा ब्रजात्मज शाहबाद कुरुक्षेत्र हरियाणा से आप भक्तों के समक्ष आज सिख पंथ के सप्तम गुरु माने जाने वाले सातवीं पातशाही धन श्री गुरु हरराय जी का स्तोत्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्रस्तुत करता हूँ स्तोत्र। अथ श्री गुरु हरराय स्तोत्रम। प्रथमम इंद्रवज्रः पद्यम। श्री सप्तमं तम हि गुरुं प्रसिद्धं युद्धेषु वीरं सिखपन्थरत्नं तं ज्ञानिनं षष्ठगुरोः सुपौत्रं वन्दे गुरुं श्री हरराय सिद्धं। वन्दे गुरुं श्री हरराय सिद्धं। द्वितीयम् उपजाति पद्यम। त्रयोदशीषु क्लतिथौ पुनीते माघे हिमासे प्रकटं विभूतं विनम्रतायाः प्रतिमूर्तिमेकं वन्दे गुरुं श्री हरराय सिद्धं। वन्दे गुरुं श्री हरराय सिद्धं। तृतीयम् उपजाति पद्यम। तं वैद्य विद्या सुचदक्षहस्तं कृता चिकित्सा हिरिपोश्च येन तं प्राणिमात्र सहिते रतं वै वन्दे गुरुं श्री हरराय सिद्धं। वन्दे गुरुं श्री हरराय सिद्धं। चतुर्थम उपजाति पद्यम। सुकोमलं पुष्पसमं स्वभावे दृढं बलिष्ठं च सुशक्त देहं शस्त्रैः सदा सज्जितमुग्रशौर्यं वन्दे गुरुं श्री हरराय सिद्धं। वन्दे गुरुं श्री हरराय सिद्धं। अथ अंतिमं पंचमं पद्यम इंद्रवज्रा छंदांतर्गते समर्पये। स्तोत्रं शुभं श्री हरराय गीतं विप्रेण हेमेन समर्पितं वै दण्डेव नत्वा गुरुपाद पृष्ठे वन्दे गुरुं श्री हरराय सिद्धं। वन्दे गुरुं श्री हरराय सिद्धं। इति श्री गुरु हरराय स्तोत्रम संपूर्णम इति समर्पणमस्तु। इस स्वरचित श्री गुरु हरराय स्तोत्र का हिंदी में भी अनुवाद करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। कृपया शांति बनाए रखें। मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, कृपया शांति बनाए रखें। हिंदी में भी अनुवाद करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। प्रथम पद्य में लिखने का प्रयास किया कि श्री सप्तमं तं हि गुरुं प्रसिद्धं युद्धेषु वीरं सिखपन्थरत्नं। अर्थात सिख पंथ के सातवें गुरु माने जाने वाले प्रसिद्ध गुरु श्री हरराय जी हैं, जो युद्धों में वीर थे, अर्थात वीरता पूर्वक युद्ध करते थे, विजयी होते थे, जिन्हें सिख पंथ का
रत्न माना जाता है, नगीना माना जाता है। दूसरे और इसी श्लोक में आगे बताने का प्रयास किया प्रथम श्लोक में कि तम ज्ञानिनम षष्ठ गुरोह सुपौत्रम, छठी पातशाही धन श्री गुरु हरगोविंद जी के सुपौत्र थे और महाज्ञानी थे। ऐसे सिद्ध गुरु श्री गुरु हर राय जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। और दूसरे श्लोक में बताने का प्रयास किया कि त्रयोदशी तिथि, शुक्ल पक्ष की पावन पुनीत त्रयोदशी तिथि और माघ मास में, माघ मास की शुक्ल पक्ष की पावन पुनीत त्रयोदशी तिथि में गुरुजी प्रकट हुए थे। और गुरुजी विनम्रताया प्रतिमूर्ति में एकम, विनम्रता के एक मूर्ति थे, विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे। ऐसे सप्तम गुरु धन श्री गुरु हर राय जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। और तीसरे श्लोक में बताने का प्रयास किया कि तम वेद विद्या सुचदक्षहस्तम कृता चिकित्सा हिरिपोष्टयेन। धन श्री गुरु हर राय जी वैद्य विद्याओं में भी दक्ष हस्त थे, बहुत निपुण थे, अर्थात वैद्य विद्या वो जानते थे बहुत अच्छी तरह से, और एक अच्छे वैद्य थे और उनके द्वारा अनेक लोगों की चिकित्सा की गई थी। और एक बार उनके शत्रु, पूरे सिख पंथ के शत्रु जो था औरंगजेब मुगल शासक, उसका भाई दारा शिकोह, वह भी एक बार बुरी तरह से बीमार हुआ था, एक असाध्य रोग उसे हो गया था। तो उसकी चिकित्सा भी हमारे सप्तम गुरु धन श्री गुरु हर राय जी ने जो है निष्काम भाव से की थी, निस्वार्थ भाव से की थी और उसे स्वस्थ किया था। वैद्य का तो धर्म ही होता है कि रोगी को स्वस्थ करना, वो रोगी उसका शत्रु हो या मित्र हो, कोई भी हो, तो एक वैद्य का धर्म निभाते हुए सप्तम गुरु धन श्री गुरु हर राय जी ने अपने शत्रु औरंगजेब के छोटे भाई दारा शिकोह का भी जो है चिकित्सा करके उसे स्वस्थ किया था। तम प्राणी मात्र हिते रतम वै बंदे गुरुम श्री हर राय सिद्धम। तो इस प्रकार संपूर्ण प्राणी मात्र के हित में रत रहने वाले, लग्न रहने वाले धन श्री गुरु हर राय जी जो हमारे सप्तम गुरु हैं, उनके चरणों की मैं वंदना करता हूँ। चौथे श्लोक में बताने का प्रयास किया कि गुरु जी का जो स्वभाव था, इतना मधुर स्वभाव था, इतने कोमल स्वभाव के थे, मानो वो पुष्प के समान स्वभाव के थे। सुकोमलम पुष्प समम स्वभावे, संतों का स्वभाव तो पुष्प के समान ही होता है, होना भी चाहिए। जिस प्रकार हम एक फूल को तोड़ने जाते हैं तो हमारा एक हाथ फूल को तोड़ता है और दूसरा हाथ जो है उस फूल को एकत्रित करता है, अर्थात हम दाहिने हाथ से फूल तोड़कर उसे बाएं हाथ में रखते जा रहे हैं। तो जो हाथ फूलों को तोड़ रहा है वो भी उन फूलों द्वारा सुगंधित होता है, और जो हाथ उन फूलों को सहारा दे रहा है, अर्थात इकट्ठा कर रहा है अपनी अंजलि में, वह हाथ भी सुगंधित होता है। तो वंदौ संत पुष्प समान, हित अनहित नहीं कोई, जिसके लिए कोई हित और अनहित नहीं होता। पुष्प का स्वभाव होता है, संत का भी यही स्वभाव होता है कि शत्रु और मित्र दोनों का ही वो भला करते हैं। इसी प्रकार जो गुरु हर राय जी थे, उन्होंने अपने शत्रु के भाई की भी चिकित्सा करके उसके असाध्य रोग को समाप्त किया। इसीलिए लिखने का प्रयास किया है चौथे श्लोक में कि सुकोमलम पुष्प समम स्वभावे, कि वो स्वभाव में कोमल स्वभाव के थे और पुष्प के समान स्वभाव के थे। दृढ़म बलिष्ठम च सुशक्त देहम, वो देह से बहुत ही सुशक्त थे, दृढ़ थे और बलिष्ठ थे, लेकिन स्वभाव से फूल के जैसे कोमल थे। शस्त्रै सदा सजितमुग्र शौर्यम, और युद्ध क्षेत्र में शत्रु के समक्ष उग्र शौर्य, उनका उग्र वीरता रहती थी, हमेशा अपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रहते थे। ऐसे सप्तम गुरु धन श्री गुरु हर राय जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। पांचवें श्लोक में बताने का प्रयास किया कि यह श्री गुरु हर राय जी का जो स्तोत्र है, यह शुभ गीत के रूप में मैंने रचना किया है, और
कवि हेम शर्मा के द्वारा यह समर्पित किया गया है, स्तोत्र लिखा गया है। दंडे व नत्वा गुरुपाद पृष्ठे वंदे गुरुम श्री हरराय सिद्धम। तो मैं दंडवत प्रणाम करते हुए, माथा टेकते हुए सप्तम गुरु धन श्री गुरु हरराय जी के चरणों में यह स्तोत्र समर्पित करता हूँ, उनके चरणों की वंदना करता हूँ। इस स्तोत्र का पाठ करते समय मुझसे जो भी त्रुटियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, उन समस्त गलतियों के लिए विद्वत मंडल से क्षमा याचना करता हूँ। समस्त सिख पंथ से, खालसा फौज से क्षमा चाहता हूँ। मेरे भाव शुद्ध हैं और मेरी भाषा में यदि कुछ त्रुटि हुई है तो उसके लिए बारंबार क्षमा प्रार्थी हूँ। यह मेरी मौलिक रचना है और इसे लिखते समय संस्कृत में भी भाषा के व्याकरण संबंधी कुछ त्रुटियां और कुछ छंदों की, मात्राओं की, गणना की जो त्रुटियां हुई थी, समस्त त्रुटियों का संशोधन मुझ पर अनुग्रह करते हुए मेरे गुरुदेव आचार्य प्रवर श्रीयुत उत्तम प्रसाद गौड़ जी द्वारा संशोधन किया गया है। और ऐसे विद्वान शिरोमणि गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदना करता हूँ, बार बार कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः इति समर्पणमस्तु।